सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जिलों के गांव में एकाएक निरीक्षण और समाधान शिविरों का दौरा जारी है, जहां आवेदनों के निराकरण की स्थिति से अवगत होकर वे समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद जिला मुख्यालय में महासमुंद, गरियाबंद, बालौद बाजार के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की इन जिलों में क्रियान्वयन की समीक्षा की। आमजनों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था और स्थिति की समीक्षा बैठक में हुई। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि जिलों में आमजनों के हित को सर्वोपरि रख कलेक्टर, एसपी नियमित भ्रमण कर उनकी समस्याएं, मांग, शिकायतों को दूर करें। जिला पंचायत सभाकक्ष में आहूत संयुक्त समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार की बधाई देते हुए अधिकारियों से कहा कि वे जिस समर्पण और परिश्रम के साथ आप सभी ने इस महाअभियान को सफल बनाने में योगदान दिया है, वो प्रशंसनीय है। सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान के साथ जनसंवाद को मजबूत करना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जनता के दुख दर्द को कम करने और उन तक पहुंचने को कहते हैं। अंततः अपनी पूरी ऊर्जा, प्रतिबद्धता और विनम्रता के साथ लोगों से मिले, अपने दायित्व का निर्वहन करें। इसलिए हमें स्वयं जनता के बीच जाना होगा। वे स्वयं औचक निरीक्षण कर जिलों के अधिकारियों की कार्यप्रणाली की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा बैठकों में यह स्पष्ट हुआ कि जो अधिकारी क्षेत्र में सक्रिय रहे, उन्हें जन समस्याओं की गहरी समझ रही। एक सक्रिय और सफल अधिकारी वही होता है जो पहल करता है, संवाद करता है और समाधान तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम को देखते हुए जहां पेयजल की समस्या है, उनका निराकरण प्राथमिकता से करने पर जोर दिया। गर्मी में बिजली का लोड बढ़ने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इसके लिए पहले से तैयारी करें और जिन क्षेत्रों में यह समस्या आ रही है, उनको चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त को जिलों में विशेष शिविर लगाकर प्रकरण निपटाने पर जोर दिया। बैठक में तीनों जिलों के कलेक्टर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मार्च 2026 तक 3 साल से अधिक लंबित सभी राजस्व प्रकरणों को निपटारा सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की महती योजना है। लोगों को पक्का आवास देने की इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कोताही न बरती जाए। राज्य में जमीन रजिस्ट्री को लेकर की गई 10 नई क्रांतिकारी पहल का बैठक में जिक्र किया, ताकि हितग्राहियों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार जिलों में हो और उन्हें इस महती योजना का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना से जुड़े काम जैसे स्कूलों के जीर्णोद्धार, सड़कों की मरम्मत के कार्यों को तेज गति से गुणवत्तापूर्ण करना प्राथमिकता होना चाहिए। आज की बैठक में तीनों जिलों में लोगों की सड़क हादसाओं से सुरक्षा संबंधी उपाय, कारण की समीक्षा करते हुए लोगों में जागरूकता लाने पर जोर दिया गया। बैठक के अंत में अपराधों से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। महासमुंद से जीत तिवारी की इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस प्रेस वार्ता में आज जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयादास बघेल भी उपस्थित हैं। इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी भी उपस्थित हैं। बहुत ही ये अवसर था। आज हालांकि कोई चुनाव ना है नहीं, अभी 3 साल 4 साल चुनाव के लिए बचे, लेकिन हम लोग इतना बड़ा जनादेश यहाँ की जनता ने हम लोग को दिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी मोदी की गारंटी, उस पर विश्वास किया। तो हम लोगों का, हमारी सरकार का भी फर्ज बनता है कि जनता के विश्वास में हम लोग खरा उतरें और पारदर्शी सरकार की हम बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। तो क्या बोलते हैं, हमारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिले और शासन में भी कसावट हो और लोगों को परेशानी भी मत हो। और इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि 1.5 साल में हम लोग बहुत सारे रिफॉर्म लाए अलग अलग सेक्टर में। अब राजस्व के मामले में ही अभी कुछ दिन पहले ही 10 क्रांतिकारी पहल उसमें किए। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा, अब कोई फेक रजिस्ट्री भी नहीं होगा। ये सारी व्यवस्था उसमें कर रहे हैं। अब
कोई बाप अपने बच्चों को अगर संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है तो मात्र 500 रुपये में ट्रांसफर अपना संपत्ति कर पाएगा। आज ही हम समीक्षा बैठक में ये देखे कि जैसे बच्चों की शादी हो जा रही है, परिवार अलग बस रहा है, लेकिन बाप जिंदा है तो अचल संपत्ति उनके नाम पर है, और जीते जी अगर बच्चों को देना चाहता है तो उसमें खर्चा ज्यादा होते थे। लेकिन अब 500 रुपया में वो मतलब अपने बच्चे के नाम से जमीन ट्रांसफर कर सकता है, तो प्रधानमंत्री आवास भी उसका अलग से बन जाएगा। तो ये सब कई रिफॉर्म हम लोग लाए हैं, मतलब भ्रष्टाचार के जो भी रास्ते हैं वो सबको धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। आपका कोयला में ऑफलाइन था, उसको सारा खत्म करके ऑनलाइन कर रहे हैं। शराब में भी कई तरह के घोटाले के रास्ते थे, उस सबको भी बंद किए हैं, और 300 से ज्यादा रिफॉर्म हम लोग 1.5 साल में ला चुके हैं। पूरा ई ऑफिस हम लोग करने जा रहे हैं, पूरा हम लोग का ऑफिस जितने भी मंत्रालय हैं सब ई ऑफिस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बराबर जितना हो सकता है रिफॉर्म ला रहे हैं, ताकि मतलब भ्रष्टाचार के जो रास्ते हैं वो सब बंद हों और लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। आप लोग भी मीडिया के मित्र हैं और आप लोगों की भी पहुंच बहुत होती है, तो आप लोग भी समझते होंगे कि ये जो सारा भ्रष्टाचार हुआ है जल जीवन मिशन में, किसके समय में हुआ है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तो बहुत ही मतलब कल्याणकारी योजना थी। जिस तरह से उन्होंने घर घर बिजली पहुंचाया, सौभाग्य योजना में घर घर खाता खोला, जनधन योजना का घर घर पक्का का मकान दे रहे, उसी तरह से उनकी कल्याणकारी योजना की घर घर नल द्वारा पानी पहुंचे, और इसके लिए जल जीवन मिशन और शहरों में अमृत मिशन शुरू किए। लेकिन पिछले 5 साल के कांग्रेस की सरकार में किस तरह से इसका दुरुपयोग हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, आप सबको मालूम है। अब पानी नहीं है, वहां टंकी खड़ा कर दिए, पाइप बिछा दिए, घर के सामने में पॉइंट दे दिए, लेकिन अब वो घर का परिवार पानी के लिए जो रहा है, इस सब व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं धीरे धीरे। बहुत इसमें बिगड़ी हुई व्यवस्था है तो ठीक करने का प्रयास हो रहा है। आप भी देख रहे हैं, पहले भी सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुंह तोड़ जवाब दिया ही है। पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उसके बाद लगता था कि अब पाकिस्तान भारत की तरफ बुरी नजर से नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी दुस्साहस किया। पहलगांव में हमारे 26 निर्दोष निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाकर निर्मम हत्या की। इस घटना की तो निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक्शन हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री ले रहे हैं, सब जान रहे हैं, और बदले में जो भी उनके सेंटर थे आतंकियों के, उनका चिन्हित करके नष्ट करने का काम हमारे देश के सैनिकों ने किया है। और उसके बाद जब वो सिविलियन सेक्टर में भारत के ऊपर में आक्रमण किया तो उसका भी जवाब हमारा देश दे ही रहे हैं। आप सबको भी मालूम गलत है, बल्कि तो कई जगह हम लोग PM श्री में उसको जोड़ रहे हैं। PM श्री योजना भारत सरकार का है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। शिक्षा को और बढ़ाने के लिए PM श्री योजना लागू किए हैं, तो कई जगह के आत्मानंद स्कूल को हम लोग PM श्री आत्मानंद स्कूल ऐसा किए हैं। उसमें सीधे फंडिंग भारत सरकार से भी होता है। वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भवन अच्छा बन जाए, वहाँ बिजली पानी सब चीज की व्यवस्था हो जाए, अच्छा बेंच हो जाए। PM श्री में जुड़ने से होता है, और हम लोग कई आत्मानंद स्कूल को PM श्री आत्मानंद स्कूल बनाए, तो बंद करने का तो कोई प्रश्न नहीं है।